राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और अपने लिए मुसीबतों को खुद ही दावत देती है, क्योंकि राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से सुर्खियां तो बटोरते ही है, साथ ही उनकी भयंकर बेइज्जती भी हो जाती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद वो खुद ही पछता रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक विपक्षी पार्टियों के नेता, खासकर राहुल गांधी ने देश में जातिगत जनगणना को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं और जनता से वादा भी किया कि उनकी सरकार आएगी तो वो जाति जनगणना करवाएंगे। लेकिन अपने ओवर एक्साइटमेंट में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ गई है और उनके झूठ का पर्दाफाश भी बीजेपी नेता ने कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अपने बयान से फिर फंसे राहुल गांधी, बीजेपी ने झूठ का खोल दिया पूरा चिट्ठा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने बयान से सियासी बवाल मचा दिया है, जिससे जबरदस्त हंगामा हो रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना पर जोर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने पूर्व मिस इंडिया की लिस्ट देखी है और उन्हें विजेताओं में कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं मिली। 90% लोगों की भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता। कुछ लोग क्रिकेट या बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, कोई भी मोची या प्लम्बर को नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि मीडिया के शीर्ष एंकर भी 90% लोगों में से नहीं है। राहुल गांधी ने यहाँ संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान ये टिप्पणी की और देशव्यापी जाति आधारित जनगणना की मांग पर जोर दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की मुख्यधारा की मीडिया पर हमला करते हुए कहा कि वो कहेंगे मोदी जी ने किसी को गले लगाया, हम महाशक्ति बन गए। जब 90% लोगों की कोई भागीदारी नहीं है तो हम महाशक्ति कैसे बन गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा कह सकती है कि वो जाति आधारित जनगणना की अपनी मांग में से देश को बांटने की कोशिश कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि संस्थानों, कॉरपोरेट, बॉलीवुड, मिस इंडिया में कितने लोग 90% से हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि 90% लोगों की भागीदारी नहीं है। दरअसल प्रयागराज में 24 अगस्त को राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के दौरान जाति जनगणना के महत्व की बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी की सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, उसमें एक भी दलित, आदिवासी, ओबीसी महिला का नाम मुझे नहीं मिला। इतना ही नहीं, आगे राहुल गांधी ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। आबादी के हिसाब से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जितनी जिसकी आबादी है उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। अगर लोगों की आबादी के हिसाब से नीतियां नहीं बनी तो जरूरतमंदों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा और पॉलिसी बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। मोदी जी भी शहंशाह वाला मॉडल चलाना चाह रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा लक्ष्य संविधान को बचाना है। पहले राजा महाराजा के समय में जो मूड आता था कर देते थे। मोदी जी भी राजा महाराजा शहंशाह वाला मॉडल चला रहे हैं। मैंने उन्हें संविधान माथे पर लगाने के लिए मजबूर किया है। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है तो मैं बता रहा हूं वो सपना देख रहा है। ना जाति जनगणना रुकेगी, ना सोशल सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा। सरकार को ये मानना चाहिए। जाति जनगणना संविधान को मजबूत करने का काम। कांग्रेस नेता ने कहा कि अधिकांश आबादी को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। संविधान ये कहता है कि सभी नागरिक एक समान है और सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जाति जनगणना संविधान को मजबूत करने का काम है। इसको 10% ने नहीं बनाया है, इसको 100% ने बनाया है। इसकी रक्षा आप लोग करते हो। राहुल ने कहा कि मोदी जी को मैंने सुना, आधा घंटा बोले। उनसे मैंने सवाल पूछा, आप आईटीआई में बढ़ई तैयार कर रहे हो, देश में लाखों बढ़ई हैं, उनसे आप क्यों नहीं तैयार करवा रहे हो। आपको नाई तैयार करना है तो यूपी के नाई से बोल दीजिए, वो अपने दुकान में नाई की ट्रेनिंग दे देगा। देश में 10 लाख नाई तैयार करने हैं तो देश के नाई को पकड़ो, उससे कहो लो भैया नाई तैयार करो। 6 महीने में लाखों नाई तैयार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को लेकर अजीबोगरीब दावा किया, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। राहुल गांधी के बयान को कोट करते हुए एबीपी न्यूज ने बकायदा स्टोरी भी पब्लिश कर दी।
एबीपी न्यूज ने हेडलाइन दिया, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, उसमें एक भी दलित अल्पसंख्यक नहीं, प्रयागराज में बोले राहुल गांधी। इस खबर के प्रकाशित होने के थोड़ी देर बाद उसके खुलने में दिक्कतें आने लगी और हेडलाइन में बदलाव करते हुए अल्पसंख्यक शब्द हटा दिया गया। बाकी राहुल गांधी ने 90% जनता की बात कही, तो उसमें अल्पसंख्यक आते हैं या नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। राहुल गांधी के इस बयान और मीडिया की हेडलाइन देखने के बाद बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राहुल गांधी के दावे की हवा निकाल दी। तजिंदर बग्गा ने आजादी के बाद से अब तक उन महिलाओं की लिस्ट शेयर की जिन्होंने मिस इंडिया का क्राउन पहना है, जिसमें कई नाम शामिल हैं। तजिंदर बग्गा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी बेवकूफ है, लेकिन बयान से पहले कम से कम पढ़ाई कर लेते तो इतनी जग हंसाई ना होती। चलो इसका थोड़ा ज्ञानवर्धन कर देते हैं। इस देश में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 1947 में शुरू हुआ। उसमें अल्पसंख्यक समाज की ये बहनें विजेता बनी। उन्होंने जो लिस्ट साझा की है उसमें एक्टर विक्टोरिया इब्राहिम, इंद्रानी रहमान, फेरियल करीम से लेकर नायरा मिर्जा, अंजुम मुमताज, फरजाना हबीब, सोनू वालिया, गुल पनाग, सरहा जैन डायस, नवनीत कौर डिल्लन तक के नाम शामिल हैं। वैसे ही बताना जरूरी है कि इंद्रानी रहमान और फेरियल करीम शादीशुदा होने के बावजूद मिस इंडिया बनी थी। इसमें इंद्रानी की 6 साल की बेटी भी थी। इंद्रानी ने मिस इंडिया बनने के सालों पहले महज 15 साल की उम्र में हबीब रहमान नाम के आर्किटेक्ट से साल 1945 में शादी की थी। ठीक उसी तरह करीम भारत लेबनीज मूल की क्रिश्चियन थी, लेकिन शादी के बाद मुस्लिम बन गई। उसके बाद मिस इंडिया बनी है। यानी राहुल गांधी का मिस इंडिया को लेकर दावा सिर्फ और सिर्फ हवाई निकला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी के जातिगत जनगणना कराने की जिद को लेकर अब मायावती ने भी जमकर लताड़ लगाई है। मायावती का राहुल गांधी पर निशाना। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल गांधी लगातार देश में जातिगत जनगणना कराने को लेकर मांग कर रहे हैं। इस पर मायावती ने 25 अगस्त को सोशल मीडिया पर कई पोस्ट पर उन पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जाति जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं। जवाब दे, बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्ग के हित में बहुत जरूरी है। मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी और देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। साथ ही बाबा साहेब की मूवमेंट को गति देने वाले काशीराम जी का देहांत होने पर किसी कांग्रेसी ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते उनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक और सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहे। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान के तहत SC/ST को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने और खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा और बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? सपा और कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या SC/ST और OBC वर्गों के हित में उचित होगा? यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी के बयान के बाद विपक्षी पार्टियों के नेता ही उनका विरोध करने लगे हैं और मायावती का नाम उसी लिस्ट में शामिल है। अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी अपने इस बयान के लिए माफी मांगेंगे या नहीं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।